क्लास 12 कॉमर्स आई वेलकम्स यू। आज के इस अकाउंटेंसी के वीडियो में हम चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स कंटिन्यू रखेंगे और टॉपिक है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो टॉपिक है इससे बोर्ड एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का जो मीनिंग है, तो गारंटी इज एन एश्योरेंस गिवन टू द पार्टनर। गारंटी एक आश्वासन होता है, एश्योरेंस मींस आश्वासन होता है जो कि दिया जाता है पार्टनर को ऑफ दैट फर्म दैट एट लीस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट शैल बी गिवन टू हिम और हर इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट। तो गारंटी एश्योरेंस होता है जो कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर को दिया जाता है कि आपको इतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा चाहे फर्म कितना भी प्रॉफिट अर्न करे। तो वो एश्योरेंस जो दी जाती है वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट होती है। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट जनरली टू कैटेगरीज में डिवाइड होता है या दो तरीके से दिया जाता है किसी पार्टनर को। या तो फर्म गारंटी करती है किसी पर्टिकुलर पार्टनर को, या कोई स्पेसिफिक पार्टनर गारंटी करता है या गारंटी देता है किसी पर्टिकुलर पार्टनर को। तो यहां पर मैंने दो कैटेगरी बनाई है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट, फर्स्टली गारंटी ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स। जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है वो ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा दी जाएगी। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं। सपोज कीजिए ए, बी और सी ये तीन पार्टनर है, ठीक है। अब जब हम कंडीशन पढ़ेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स, सपोज करो सी को गारंटी मिलती है, तो ये ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स कौन से बचे? ए और बी बचे। तो यहां पर ए और बी गारंटी कर रहे हैं सी को। और बच्चों तो ये कंडीशन फर्स्ट वाली हो गई। अब जो सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय स्पेसिफिक पार्टनर, कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट कोई स्पेसिफिक पार्टनर ही देगा। तो यहां पर ए और बी और सी पार्टनर है, सी को गारंटी मिलती है। सी कौन सा पार्टनर हो गया? गारंटीड पार्टनर, जिसको गारंटी मिल रही है। तो पहले केस में तो ए और बी दोनों दे रहे थे, मींस फर्म दे रही थी। और दूसरे केस में अब क्या होगा कि कोई स्पेसिफिक पार्टनर, सपोज करो यहां पर ए जो है वो गारंटी कर रहा है सी को, ठीक है। तो यहां पर ए स्पेसिफिक पार्टनर हो गया। अब यहां का इसमें अकाउंटिंग प्रोसेस होता क्या है कि सपोज कीजिए यहां पर तीन पार्टनर है और इनका रेशियो है 3:1, ठीक है। अब प्रॉफिट जो फर्म ने अर्न किया वो सपोज कीजिए 60,000 है। अब ए बोलता है, सी को गारंटी देता है कि आपको जो मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा दैट इज 12,000, उसको 12,000 की गारंटी दी जाती है, ठीक है। फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया वो है 60,000, ठीक है। अब जब प्रॉफिट बटेगा तो ए को मिलेगा 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो ए के शेयर में आएगा प्रॉफिट 60,000 मल्टीप्लाई बाई 3/6, बी के शेयर में 60,000 मल्टीप्लाई बाई 2/6 और सी के शेयर में 60,000 मल्टीप्लाई बाई 1/6। तो पहले हम गारंटी वाले पार्टनर का शेयर निकाल देते हैं 6 × 30। तो यहां पर इसको 10,000 शेयर मिला, तो यहां पर इसकी डेफिशिएंसी हो गई, मींस गारंटी मिली थी 12,000 की और शेयर कितना है इसका? केवल 10,000 रुपए। तो यहां पर जो 2,000 की डेफिशिएंसी जो कमी है वो कौन पूरी करेगा? अब यहां पर ए अपने शेयर में से उसको 2,000 रुपए सी को ट्रांसफर करेगा। तो इसी तरीके से हमें अकाउंटिंग प्रोसेस करना है और सीखना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन बच्चों। ए, बी एंड सी आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1। सी गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी ईयर नॉट बी लेस देन ₹80,000। सी को गारंटी दी गई है कि उसके हर साल का प्रॉफिट 80,000 से कम नहीं होगा। तो गारंटीड अमाउंट उसका 80,000 है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ₹3,60,000, और जो प्रॉफिट है फर्म का वो है 3,60,000। एनी डेफिशिएंसी अराइजेज मेट बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। अब जो डेफिशिएंसी अराइज होगी तो वो कौन मेट आउट करेगा, कौन पूरी करेगा? रिमेनिंग पार्टनर। सी यहाँ पर गारंटीड पार्टनर हुए जिसको गारंटी मिली है, तो रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन से हुए? ए और बी। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जब गारंटी वो मेट आउट करेंगे तो ए और बी अपने रेशियो में मेट आउट करेंगे 3:2 में, ठीक है बच्चों। अब यहां पर क्वेश्चन है सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट।
प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। लेकिन पहले मैं यहाँ पर आपको 4 स्टेप बताना चाहूंगा जो कि आपको याद रखने हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट सॉल्व करने से पहले। इन्हीं स्टेप को मेंटेन रखेंगे और इसको बेस बनाएंगे, तभी ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि पहला है डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स। सबसे पहले आपको जो प्रॉफिट फर्म का दे रखा है उसको सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में देखा है 3:1, तो 3/6, 2/6 और 1/6 में आप फर्म का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकंड पॉइंट है चेक द गारंटीड पार्टनर शेयर। अब यहाँ पर जिस पार्टनर को गारंटी मिली थी उसका गारंटीड शेयर चेक करेंगे, मींस कंपेयर करेंगे कि इसको एक्चुअल प्रॉफिट कितना है और गारंटीड का प्रॉफिट कितना बोला था क्वेश्चन में, दोनों कंपेयर करेंगे। चेक द डेफिशिएंसी इफ एनी, और अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो उस डेफिशिएंसी के अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। लास्ट पॉइंट है मेट आउट डेफिशिएंसी एज स्पेसिफिक। उसके बाद उस डेफिशिएंसी को उस तरीके से मेट आउट करेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन में बोला गया है कि जैसे रिमेनिंग पार्टनर डेफिशिएंसी को मेट आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन टॉप पॉइंट्स को आप लिख लीजिए और मैं आप क्वेश्चन नोट करूंगा, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा था कि हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए, बी और सी पार्टनर है। प्रॉफिट है फर्म का 3,60,000। 3,60,000 को इनके रेशियो में डिवाइड करना है और रेशियो है आपका 3:1, मीन्स 3/6, 2/6 एंड 1/6। 1,80,000, 1,20,000 एंड 60,000। ठीक है, हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब हम गारंटेड पार्ट का शेयर चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो गारंटेड पार्ट था वो सी था और उसका एक्चुअल शेयर कितना रहा बच्चों यहाँ पर 60,000, और जो गारंटी क्वेश्चन में मिली थी वो कितनी थी 80,000 की। तो यहाँ पर एक्चुअल शेयर उसका कम है तो यहाँ पर डेफिशिएंसी आ जाएगी। सेकेंड पॉइंट, अब हम यहाँ पर डेफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। तो डेफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए जो गारंटीड शेयर है उसमें से माइनस कर देंगे एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो गारंटी शेयर था आपका 80,000, उसमें से आपने 60,000 एक्चुअल शेयर को माइनस कर देना है। तो ये डेफिशिएंसी आपकी 20,000 आ गई। अब इस डेफिशिएंसी को मेट आउट करेंगे रिमेनिंग पार्टनर मींस ए और बी। डेफिशिएंसी met by A and B। A और B से मैट करेंगे 3:2 में, मीन्स 3/5 एंड 2/5। तो यहां पर मैं डेफिशिएंसी मैट करूंगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 12,000 और 8,000। मीन्स ए अपने शेयर में से 12,000 निकालकर सी को दे देंगे और बी अपने शेयर में जो उनका शेयर आ रखा है 20,000 उसमें से 8,000 निकाल के सी को दे देंगे। अब यही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम इसको शो करेंगे। तो यहां पर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाऊंगा। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है बच्चों, यहां पर आपने पर्टिकुलर लिखना है, अमाउंट पर्टिकुलर एंड। आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड की शुरुआत करते हैं। यहां पर हम लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा था 3,60,000। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हमने प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट करा डायरेक्ट। तो प्रॉफिट हमने ए बी सी को ये प्रॉफिट डिवाइड करा। तो यहां पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी और सी। यहां पर गैप देके देखेंगे क्योंकि पहले हमने प्रॉफिट शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर डेफिशिएंसी माइनस भी करनी है, तो यहां पर थोड़ा सा गैप होना चाहिए। तो ए का शेयर जो पहला शेयर था वो कितना था 1,80,000। ठीक है, बी का कितना था
1,20,000 और सी का एक्चुअल से कितना था 60,000। 60,000 से पैसे कम मिले थे। अब जो 20,000 डेफिशिएंसी थी वो मेट आउट किसने करी थी, ए और बी ने। तो ए अपने शेयर में से 12,000 किसको माइनस करके देगा, सी को। तो यहां से 12,000 माइनस हो जाएंगे, ठीक है, और बी में से कितने माइनस हो जाएंगे 8,000, और ये दोनों शेयर किसको मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा। तो यहां प्लस हो जाएंगे आपके 12,000 और 8,000, ठीक है। अब इसको कंप्यूट कर लेते हैं। 1,60,000 आ गया, 1,12,000 आ गया, और ये 80,000 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब पूरा कर लेते हैं। टोटल 3,60,000 एंड 3,60,000। होप सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भेजूंगा और आपको पीडीएफ फाइल भी दूंगा। थैंक यू।